वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज 3.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके जो बेसिक्स हैं वो मैं पहले ही इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। हमें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें हर एक नंबर का हमें चेक करना है कि ये 2 से 3 से 4 से इन सारे नंबर से डिविजिबल है या फिर ये डिविजिबल नहीं है। तो हम लोगों को ना डिविजिबिलिटी टेस्ट सब पर लगा लगा करके देखना है इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखो 128 का तो बता रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जो नेक्स्ट वाला है वो देखना है 990। तो 990 क्या 2 से 3 4 5 6 इन सब से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ये चलिए आइए हम देखते हैं। तो 990 जो है क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो देखते हैं कि 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो इसमें बेसिकली ना हम लोगों को ये करना है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है कि भाई 2 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है ना वो ये होती है कि लास्ट में या तो 0 2 4 8 6 या फिर मतलब 0 2 4 6 8 ये लास्ट में आना चाहिए। अगर ये नंबर लास्ट में आ रहे हैं ना तो वो जो नंबर गिवन है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि भाई यस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं ये वाला 1586 चेक करती हूँ कि 1586 हो जाएगा। हाँ, इसमें 6 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा। 275 के लास्ट में 5 आ रहा है तो ये नहीं होगा। 668 के लास्ट में 6 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा। ये 0 है तो ये भी हो जाएगा। 4 है तो हो जाएगा। 6 है हो जाएगा। 0 है हो जाएगा। 9 है नहीं होगा। तो देखो ये 2 वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एंड में 0 2 4 6 8 ये अगर आ रहा है तो भाई इजीली अपना काम बन जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब हम लोगों को मैं पहले इजी वाले आपको करवा देती हूँ। तो ये देखो 2 से जो होगा डिवाइड वो मैंने यस लिख दिया है और जो नहीं होगा वो नो लिख दिया है। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था। अब मैं आपको इससे और जो बहुत ज़्यादा इजी वाला होता है वो होता है 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट में 0 आना चाहिए। अगर लास्ट में 0 आएगा तो ही वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 6 आ रहा है 10 से डिवाइड नहीं होगा। 5 आ रहा है 10 से डिवाइड नहीं होगा। 6 आ रहा है नहीं होगा। सिर्फ 0 अगर आएगा ना तो ही 10 से डिवाइड होगा। इसमें 0 आ रहा है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये वाला लास्ट में 0 है तो हो जाएगा और 9 है तो भाई ये नहीं होगा। ये 10 का हो गया। अब 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है क्या होता है कि लास्ट में 0 आए या तो 5 आए। तो यानी कि जो भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है वो 5 से हो जाएगा। तो मतलब जो भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है वो 5 से भी हो जाएगा। तो यानी कि जहाँ पर 10 यस यस है वहाँ पर तो ये यस यस हो ही जाएगा। देखो 0 है 0 है। अब इसके साथ साथ अगर नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है ना तो भी वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला तो नहीं होगा। इसके लास्ट में 5 आ रहा है ना तो ये हो जाएगा। इसमें 6 आ रहा है लास्ट में तो ये नहीं होगा। इसमें आ रहा है तो यस। इसमें लास्ट में 4 आ रहा है तो ये नहीं होगा। लास्ट में 6 आ रहा है ये नहीं होगा। लास्ट में 9 आ रहा है ये नहीं होगा। तो हम लोगों ने 5 का भी देख लिया। अब जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्या होता है, देखो 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है ना, जो भी नंबर है उसको हम क्या करेंगे, उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करेंगे। मैं ये वाला आपको मिटा देती हूँ यहाँ से। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उनको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है 18, 3 की टेबल में आता है 3 6 जा 18। तो यानी कि 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यस
ठीक है। अब इसी तरीके से 3 के लिए हम सबका टेस्ट करते जाएंगे। 1586, क्या ये हो जाएगा 3 से डिवाइड? तो 1 + 5 + 8 + 6 क्या आएगा हमारे पास? ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 + 6 12 और 12 + 8 20। तो 20 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 275, तो ऐड कर लेते हैं। 7 8 9 और 9 + 5 क्या होता है? 14। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं और डिजिट्स को ऐड करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब इसको भी ऐड करना है सबको। तो 6 × 12 है ना, और 6 × 6 6 × 12 और 6 × 18। 18 + 8, 18 + 8 क्या होता है? 18 + 8 होता है 26। क्या 26 3 से डिवाइड हो जाएगा? 26 तो यहाँ पर देखो, क्या 26 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नो आएगा। अब देखो 6 3 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, ये देखते हैं। तो ये 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15 और 15 + 6 क्या हो जाएगा? 15 + 6 है 21, है ना। तो 21 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो हाँ, ये तो हो जाएगा। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 2 9 7 1 4, इनको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो देखो 4, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4। 4 4 होता है 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 1 20 और 27। तो 27 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 3 की टेबल में आता है, तो यस। अब नेक्स्ट देखो 2 8 5 6, 2 + 8 होता है 10 और 5 और 6 होता है 11। तो ये हो गया 22। के 22 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो इसलिए इसके आगे हमारे पास क्या लग जाएगा? एक सेकेंड, ये है हमारा 10 और 10 + 5 15। एक सेकेंड, मैंने पूरा 10 + 5 15 और 15 + 6 क्या होता है? 15 + 6 होता है 21। मैंने ऐड गलत कर दिया था, सॉरी। तो 21 3 से डिवाइड होगा, तो यस। अब 30 और 60, तो ये तो 3 + 6 हो जाएगा 9, तो ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, ये वाला जो है 406839, तो इसको भी जब आप ऐड करेंगे ना, तो ये भी हो जाएगा, यस। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम ये चेक करेंगे 6 का डिविजिबिलिटी। 6 का डिविजिबल बहुत ज़्यादा इजी है। मैं 6 का क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा ना, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो जहाँ जहाँ दोनों में येस है ना, 2 और 3 में, वो 6 पे भी आप सीधा सीधा येस कर दो। तो ये येस है, तो ये वाला येस हो जाएगा। ये येस है, येस। ये दोनों येस हैं, येस। ये दोनों येस हैं, येस। और बाकी सारे पे नो लिख दो, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, वही नंबर 6 से डिवाइड होता है। ठीक है। अब देखो, अब हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का होता है कि भाई लास्ट के अगर 2 नंबर है, जैसे 128 है, अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 की टेबल में 28 आता है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अच्छा, ये 128 वाला तो हो ही रखा है। हम देखते हैं 990, क्या 4 की टेबल में 90 आता है? 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं आता, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है
156, लास्ट का है 86। 86 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, नहीं, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 275, नहीं, ये तो नहीं होता है, लास्ट में 75 है तो नहीं होगा। ये 86 है, 86 वाला हमने पहले ही देखा था, यहाँ पे भी 86 था, यहाँ पे भी 86 है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। स्मार्ट वर्क। 10 नहीं डिवाइड होता है ना। 4 की टेबल में 10 नहीं आता है, तो ये भी नो। 4 की टेबल में 14 भी नहीं आता, तो ये भी नो। 4 की टेबल में 56 चेक कर लेते हैं, आ जाएगा, ये हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे यस। अब 60, क्या 60 डिवाइड हो जाएगा 4 से? तो देख लेते हैं करके। 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो यस, ये हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं 4, इसमें लास्ट के 39 तो डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो इसीलिए इस पे नो आ जाएगा। ठीक है, चलो अब 8 वाला जो है, इसमें हमें एक चीज़ ये ध्यान में देनी है कि जैसे 4 के लिए हमने लास्ट 2 डिजिट देखी थी, 8 के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट देखनी होंगी, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना होगा। तो इसमें तो 3 ही डिजिट हैं, तो पूरा का पूरा हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8 8 2 16, नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नो है। ठीक है, अब हम लोग 156 586 है, तो 586 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, हाँ, ये हो जाएगा। ये वाला जो है, हाँ नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। 8 1 ज़ा 8, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नो है। तो इसमें देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे। देखो, सबसे ज़्यादा तो हमें ना जो इवन वाले होते हैं ना, उनकी तरफ पहले ध्यान दे देना चाहिए कि देखो, ये वाला भी नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला तो नहीं होगा। 686 है लास्ट में इसमें, तो नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। और ये लास्ट के 3 आप चेक कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा शायद। 8 8 2 16, 8 24, 8 2 ज़ा 16, और इसमें 210 है ना लास्ट में, तो ये नहीं, ये भी नहीं होगा, 50 बच रहा है। 714 है लास्ट में, तो नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। 56 856, मेरे ख्याल से 856 वाला शायद हो जाए, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 8 8 64, हाँ, तो 856 वाला तो यस हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, और ये कोई सा भी नहीं होगा। तो 8 के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि बाकी पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखो 9 जो है, 9 में भी वही सेम चीज़ करनी है जो हमने 3 में करी थी, सारी डिजिट्स को ऐड करके देखना है, और ऐड करने के बाद अगर जो नंबर आ रहा है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। मैंने पहले ही बता देना चाहिए था आपको जब मैंने 3 वाला करा था। तो देखो 9 + 9 + 9, 9 9 18 आ गया, तो 18 9 से डिवाइड होता है, यस। 1568, इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 5 + 8 + 6, तो ये 6 और +6 12, और 12 + 2 तो आ गया 20, तो इसका मतलब ये नो है ना, ये नहीं हो रहा है डिवाइड। तो अब हम लोग ये वाला देख लेते हैं। 275 भी डिवाइड नहीं होगा। 6686 जो है, ये भी नहीं होगा। मैं माइंड में ही कैलकुलेट मतलब कर ले रही हूँ, आप इस तरीके से, क्योंकि क्या फ़ायदा बार बार ना, है ना, ये तो आप ऐड करके देख ही सकते हैं। 6 6 12 6 18, और 18 + 8 26, क्योंकि मैं ऐड करके ये ना आपको सारे पहले ही दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बार बार क्या ऐड करके दिखाऊँ आपको, पहले तो करके दिखा ही दिया है ना। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला मुझे नहीं, ये वाला शायद हो जाएगा, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ।
10 और ये 11, ये क्या आ रहा है? ये 22 आ रहा है ना? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। 3 + 6 9, यस, ये हो जाएगा। आपको सिर्फ ऐड करना है, जो आपने 3 के लिए ऐड करा है ना, उसी टाइम पे 9 आप चेक कर लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। मैंने नहीं किया, वो मैंने गड़बड़ कर दी। तो जब आप 3 के लिए चेक करो, उसी टाइम आप 9 के लिए भी चेक कर लो कि भाई 3 से हो रहा है, और 9 से भी चेक कर लो, तो ये भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं 11 वाला जो है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, ऐसे स्टार्ट करते हैं हम, ऑड, इवन और ऑड, इस तरीके से लेकर के हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोग ऑड वाले जो हैं उनको प्लस कर लेते हैं, और इवन वालों को प्लस कर लेते हैं, जो ऑड प्लेस पे होते हैं, जो इवन प्लेस पे होते हैं। प्लस करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको माइनस कर देते हैं, जो आंसर आता है। फिर जो आंसर आ रहा है, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो भाई येस लिखोगे, अदरवाइज़ नो लिखोगे। तो यहाँ पर ये नो ही हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे के भी चेक कर लेते हैं। 1 5 8 6, ये ऑड, इवन, ऑड, इवन है ना, स्टार्टिंग वाला ऑड, फिर इवन, ऑड, इवन। तो ऑड वाले नंबर्स को ऐड करो, 1 + 8, इवन वाले नंबर्स को ऐड करो, 5 + 6 9, और ये 11 है ना। तो आप ऑड वाले नंबर्स को आपने ऐड किया, ऑड ऑड, और फिर इवन इवन, तो ये हो गया 9, और इधर वाला हो गया 11। 9 में से 9 और 11 माइनस हुए, तो आपके पास बचा 2 है ना। तो जो 2 बचा है वो 8 और 9 और 5 + 10 और 1 11, 2 तो नहीं कटेगा, तो इसलिए ये भी हमारे पास नो आएगा, है ना। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोग देखते हैं, तो 275, 5 6 7, हाँ, अगर ज़ीरो भी आ जाता है ना तो भी वो येस की कैटेगरी होती है। तो ये भी देखो 7 और 7, 7 - 7 0, तो इसका मतलब कि येस, ये हमारा जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग देखते हैं, बिल्कुल यही तरीका है इसका करने का। 6 6 8 6 को करके देखते हैं। 6 6 8 6, ऑड इवन, ऑड इवन। ऑड वाले लिख लेते हैं 6 + 8, और इवन वाले लिख लेते हैं 6 + 6। ये आया 14, और ये आया 12। तो भाई 12 में से 14 गया। अब 12 में से भाई 14 गया है, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास 2 बचा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा नो। एक सेकंड बच्चों, ये वाला येस है, क्योंकि 9 9 0 है, ऑड इवन ऑड है ना। तो ऑड और इवन माइनस होंगे, 9 - 9 0, तो ये वाला इसलिए येस आएगा। मैंने पता नहीं क्यों, शायद नीचे वाला कैलकुलेट करके मैंने 128 कैलकुलेट करके मैंने नो लिख दिया था। 990 येस है, क्योंकि माइनस करके 0 आ रहा है ना। अब हम देख लेते हैं ये वाला जो है नेक्स्ट, 6 6 8 6, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ऑड वाले हैं 6 +, अच्छा ये तो हमने कर लिया है ना। तो 6 6 8 6, 6 6 8 6 वाला जो है वो हमारा नो आया था, अब ये भी करा था हमने। अब हम ये कर लेते हैं 6 3 9 2 1 0, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ऑड वाले नंबर्स को ऐड करो, 6 + 9 + 1। इवन वाले नंबर्स को ऐड करो, 3 + 2 + 0। ये आया है 16, और ये आया है क्या, 5। ये हो जाएगा 16 - 5 क्या हुआ, 11 है ना। तो माइनस करके 11 है, यानी कि दिस वन इज़ येस। और बाकी सारे मैं आपको बता दे रही हूँ, इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। सबका आंसर जो है वो नो आ रहा है, नो। ठीक है,
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।